नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अप्लास्टिक एनीमिया एक बहुत ही गंभीर और लाइलाज बीमारी है जिसमें शरीर में ब्लड सेल्स बनना रुक जाते हैं। इस बीमारी में पेशेंट को बार बार ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता होती है। इस बीमारी का एक ही इलाज संभव है जिसे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के नाम से जानते हैं। आज हम अप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट शिव और सोनाली ओझा के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका लगभग पूरा परिवार अप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित था। जहां एडवांस मेडिकल साइंस में इस गंभीर बीमारी का इलाज असंभव बताया गया, वहीं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों ने अपना चमत्कार दिखाया और आज ओझा ब्रदर सिस्टर और उनका परिवार पूरी तरह से स्वस्थ है। आइए मिलते हैं शिव और सोनाली ओझा से और जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। नमस्कार, मेरा नाम शिव ओझा, ये मेरी सिस्टर है। हम लोग नीलखंड गाला में रहते हैं। लगभग 1.5-2 साल पहले मुझे अचानक से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी और चक्कर आना चालू हो गए थे। तो हमने जांच करवाई थी ब्लड की, तो उसमें मतलब कम आए थे प्लेटलेट्स काउंट बहुत। तो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से एडमिट करना पड़ा था मुझे एम्बा हॉस्पिटल में। एडमिट करने के बाद वो खून की कमी बताई थी डॉक्टर ने, वहाँ के विशेषज्ञों ने, मतलब खून की कमी, इनको प्लेटलेट काउंट उनके कम होते जा रहे हैं। तो बाटल चढ़ानी पड़ी। फिर उस दिन ही 4 बाटल चढ़ी थी प्लेटलेट की। पहले दिन आईसीयू में भर्ती किया था। प्लेटलेट की 4 बाटल चढ़ी थी। फिर जांच वगैरह हुई थी सब, तो उसमें पता लगा कि मेरे को प्लास्टिक एनीमिया की घातक बीमारी हुई है। फिर वहाँ पे लगातार 6 महीने तक बाटल चढ़ती रही मुझे प्लेटलेट्स काउंट की। बाकी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था काउंट चढ़ने के बाद भी, कुछ भी कमी नहीं हो रही, वो मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा था उसमें। फिर वहाँ पे किसी ने हमें, डॉक्टर साहब अर्पित चोपड़ा होम्योपैथिक, तो उनका बताया कि इनकी दवाई लो, बहुत जल्दी जल्दी ठीक होंगे, प्लेटलेट काउंट बढ़ना चालू आएंगे। फिर जो खून की बाटल चलती थी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, जहाँ है वहीं रहते थे काउंट। तो फिर उनकी ट्रीटमेंट चालू करा होम्योपैथिक का, तो उनकी दवाई से फर्क पड़ने लग गया धीरे धीरे। फिर चलती रही उनकी दवाई, फिर धीरे धीरे बढ़ने लग गए काउंट, आते गए। फिर अचानक से विशिष्ट को भी वाली बीमारी लग गई, वो भी ये हो गया, ये हालत हुई सेम मेरे जैसे। तो फिर उनका भी बाटल वगैरह चढ़ी 4-1 महीने तक एम्बा हॉस्पिटल में। फिर बाद में उनको भी इनकी दवाई से मतलब रिस्पांस आने लग गया। और अब करीबन 2-1 साल हो गए डॉक्टर साहब की दवाई लेते थे, बिल्कुल हम स्वस्थ है, बिल्कुल घूम फिर पा रहे, चल पा रहे। जब ये बीमारी थी, बाटल चलती थी, तो हम बेड से उठ तक नहीं पाते थे, मतलब काम भी नहीं कर पाते थोड़ा सा। बिल्कुल डॉक्टर साहब की दवाई से बिल्कुल ठीक है, चल पा रहे, खेल कूद रहे, काम कर रहे, सब कुछ कर पा रहे हैं। जब से दवाई लिए सर की, जब से ब्लड एक बार भी नहीं चढ़ाना पड़ा है। और ये लगभग 4-6 महीने में हो गई थी रिकवरी। अब उसके बाद दवाई भी बहुत कम हो गई उनकी लेना। इसमें सर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं और परहेज भी कोई नहीं है कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, आप सब कुछ खा पी सकते हो, घूम सकते हो। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर का नेचर बहुत बढ़िया है। एक तो पहले आदमी को बीमारी हो किसी चीज की, या गंभीर हो या फिर टेंशन में हो, तो पहले वो उनके जो नेचर से, उनकी बातचीत से आदमी आदत तो वहीं ठीक हो जाता है। कहने का मतलब ये है, तो वो सपोर्ट ऐसा करते हैं कि आदमी भी दवाई नहीं लो उसके पहले, तो थोड़ा तो वहीं ठीक हो जाता है। घबराते ना घबराने देते, दूसरे डॉक्टर की तरह नहीं है कि फट से जाओ आईसीयू में भर्ती हो जाओ। उनकी दवाई वगैरह जिसमें भी बहुत पावरफुल है, और मॉडर्न होम्योपैथी दवाई बहुत अच्छी दवाई है दूसरी दवाइयों से, किफायती वगैरह भी है, और दूसरी दवाई से साइड इफेक्ट भी नहीं करती है, लेने में भी मतलब आसान है। और किसी को प्लास्टिक एनीमिया की बीमारी बताता कोई भी, तो घबराने की कोई बात नहीं है। उनको डॉक्टर अर्पित चोपड़ा से मिलना चाहिए, एक बार परामर्श लेना चाहिए। हो सकता है उनकी दवाई से आदमी रिकवर हो जाए। कितनी बार बाटल नहीं चढ़ानी पड़ती किसी को, कोई कोई ऐसे भी हो जाता है। मैंने 2-4 पेशेंट को भेजा वहाँ पे ये प्लास्टिक एनीमिया को, उनको बाटल तक नहीं चढ़ानी पड़ी। काश मैं भी उनसे पहला मिला होता तो शायद मेरे को भी इतने बाटल वगैरह नहीं चढ़ानी पड़ती जो मेरे को चढ़ी है। क्योंकि वो बोलते सर का, मेरे पास आज भी ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके 4000 प्लेटलेट, अगर तुम मेरे से पहले मिलते तो फिर तुमको इतने वहाँ पे एम्बार में ब्लड चढ़ाने जरूरत नहीं पड़ती, मेरी वजह से रिकवरी हो जाती। डॉक्टर साहब को तो थैंक यू वेरी मच ही कहना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। ये बीमारी मेरे बाद में छोटी वाली सिस्टर सोनाली ओझा को और मम्मी को ज्योति ओझा को, उनको भी लगी थी वाली बीमारी, ये प्लास्टिक एनीमिया की। उनको भी पहले बाटल वगैरह चढ़ानी पड़ी थी, फिर बाद में उनको भी इनकी सर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा की दवाई दिलवाई गई, तो उनका भी अब स्टेबल है, सही है, प्लेटलेट काउंट बढ़िया है, वो भी स्वस्थ बिल्कुल। इनका भी स्वस्थ है, ये भी छोटा सिस्टर भी,
इनकी भी बाटले थोड़ी बहुत चढ़ानी पड़ी थी और खून की वजह से, बाकी उनकी दवाई से बिल्कुल अब ठीक चल रहा है। दयाची महानताल, नमस्ते। मैं सोनाली ओझा नीलकंठ गाँव में रहती हूँ। 3 साल पहले अचानक से दांत में खून आया था और दर्द आया, तो अभी दांत लगाई थी, खून थी, फिर हिम्बाई में खून लगाया था, पीला खून और लाल खून, पीले लेटर जमी थी, लाल खून और पीला खून लगाया था। फिर हिम्बाई में दांत हुई थी, बोन में होती दांत हुई थी, उसमें ये पलट्टी देने में बताई थी बीमारी। फिर 2-3 महीने पीले लेटर की बोतल और लाल बोतल दवाई थी 2-3 महीने। फिर वहाँ पे किसी ने बताया डॉक्टर एपिटोमाटिक दवा लेने से ठीक होता। फिर हम डॉक्टर एपिटोमाटिक दवा लिए, फिर उससे हमें खून की बोतल लगानी नहीं पड़ी। डॉक्टर एपिटोमाटिक दवा लेने से हम पूरे ठीक हो गए। फिर धीरे हम घर आ गए, घर आने के बाद हमने दवा भी ली डॉक्टर एपिटोमाटिक, फिर कोई बोतल लगानी नहीं पड़ी। फिर घर आने के बाद 1 साल बाद अचानक से खून की कमी हुई थी, पीले थी। फिर तभी ने बोला कि आईसीयू में भर्ती करो। फिर डॉक्टर एपिटोमाटिक बोला कि मेरे पास लेकर आओ, मैं फिर दवा दी डॉक्टर पे। फिर 3-4 दिन में पूरा पीले आ गया पूरा लेबर पर। फिर दवा ले आया, फिर अब तो कोई बोतल खून भी कुछ पानी में मैं कोई भर्ती नहीं हुआ। फिर दवा ही अभी तक ज़्यादा परहेज तो है नहीं। डॉक्टर एपिटोमाटिक दवा मतलब अच्छी है, जल्दी ठीक होते उठते। डॉक्टर बड़ा हिम्मत देते, ताकत देते, डराते नहीं डॉक्टर एपिटोमाटिक। उनकी हिम्मत से तबीयत काफ़ी ठीक होती है और फिर आधी तबीयत डरने से ठीक होती है। तो वो डॉक्टर का स्वभाव अच्छा है, बात प्यार समझाते बताते डराते नहीं है। प्यार से बोलते बेटा दवा ले लो, ठीक हो जाओगे जल्दी। डॉक्टर एपिटोमाटिक दवाते ठीक हो जाते हैं, तभी तो डॉक्टर एपिटोमाटिक दवा लेना चाहिए। जितने भी हेपेटाइटिस रहने वाले है वो डॉक्टर एपिटोमाटिक दवा लेना चाहिए, जल्दी ठीक हो सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, आपकी लगाते हम जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर एपिटोमाटिक लगाते मम्मी तो भी भर्ती नहीं हुआ, मम्मी ने भी लगा ली 2-3 महीने एपिटोमाटिक, तो मम्मी तो भी अभी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, तब ठीक है। मम्मी भी डॉक्टर एपिटोमाटिक लगाते तब ठीक है, मम्मी भी तो कोई दवा नहीं लेने पाती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे शिव और सोनाली ओझा, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद आराम न मिलने पर उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और आज वे पूरी तरह से स्वस्थ है और बिना किसी तकलीफ के अपना जीवन जी पा रहे हैं। आइए मिलते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से, जिन्हें इस चिकित्सा पद्धति के आविष्कार के लिए लगातार 2 बार एक्सीलेंस अवार्ड सहित कई अन्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और जानते हैं उनसे अप्लास्टिक एनीमिया के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही भयंकर बीमारी जो लाइलाज मानी जाती है, एप्लास्टिक एनीमिया। और आपने एक कहानी सुनी मिस्टर शिव ओझा, मिस सोनाली ओझा और उनकी फैमिली के बारे में, जो कि पूरा का पूरा परिवार एप्लास्टिक एनीमिया से ग्रसित था। और ये काफी कम देखने में आता है कि पूरा का पूरा परिवार एप्लास्टिक एनीमिया से ग्रसित हो, और इसी कारण से ये पूरा परिवार इंदौर के मीडिया में सुर्खियों में रहा है। और 3 महीने तक उस वक्त ये इंदौर का जाने माना जो हमारा एमवाई हॉस्पिटल है वहां पर एडमिट रहे ये लोग सभी लोग। इंदौर का जो मीडिया इनके एप्लास्टिक एनीमिया के ऊपर कई सारे न्यूज बना रहा था, उस वक्त काफी लोगों ने जाकर इनकी मदद करने की कोशिश की। इंदौर के काफी लोगों ने जाकर इनके लिए ब्लड डोनेट किया, इनके लिए काफी ब्लड ट्रांसफ्यूजन और पीआरपी ट्रांसफ्यूजन तैयार किए गए। जब करीब 3 महीने तक इन्हें हर 2 से 4 दिन के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या पीआरपी ट्रांसफ्यूजन देने की जो आवश्यकता पड़ रही थी, उसके बावजूद भी इनके ना तो प्लेटलेट पूरी तरीके से बढ़ पा रहे थे और ना ही इनके हीमोग्लोबिन बढ़ पा रहे थे। ऐसी स्थिति में जब ये परिवार बुरी तरीके से इस बीमारी से ग्रसित था, उस वक्त तक किसी ने इन्हें मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट के बारे में बताया और इनके पिताजी ने हमसे बात की। फिर हम लोगों ने उनके केस का पूरा वेरिफिकेशन किया और उस आधार पर जो उन्होंने रिपोर्ट हमें प्रोड्यूस किया था, उस वक्त में जो भी हमें रिपोर्ट्स बताई थी, उसके आधार पर एप्लास्टिक एनीमिया के लिए सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट उन्हें प्रोवाइड किया। और ये दोस्तों, ये काफी कह सकते हैं चमत्कारी था कि
कि वो पूरी की पूरी फैमिली जो 3 महीने से ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पीआरपी ट्रांसफ्यूजन ले लेकर भी हॉस्पिटल से पूरी तरीके से डिस्चार्ज नहीं हो पा रहे थे और काफी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। एक तरीके से पूरा दुख का पहाड़ उनके परिवार के ऊपर टूट पड़ा था। उस स्थिति में जब मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार रूपी ट्रीटमेंट का जो फायदा उन्हें हमने ले जाकर दवाइयों के रूप में दिया, केवल 10 दिनों के अंदर वो पूरा का पूरा परिवार एप्लास्टिक एनीमिया की जो बीमारी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट था, बाहर आकर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हुआ और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें वो चीज दिखने लगी जो अभी तक वो 3 महीने से मेडिकल साइंस से एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब लगभग उनके सभी काउंट जो कि प्लेटलेट के रूप में या फिर हीमोग्लोबिन के रूप में या WBC काउंट के रूप में हम देखना चाह रहे थे, उन सभी में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई और हम लोग कह सकते हैं कि इस मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट का उन्हें यह फायदा मिला कि वो पूरी तरीके से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सके। और आज भी करीब 2 साल हो चुका है, ये तीनों के तीनों पेशेंट जो हमारे क्लिनिक पे जिनका उपचार हुआ, मिस्टर शिव ओझा, मिस सोनाली ओझा और उनकी मदर ज्योति ओझा, इन तीनों का जो उपचार हम लोगों ने मॉडर्न होम्योपैथी तरीके से जो भी किया उसका ये प्रतिफल है कि आज पिछले 2 या 2.5 साल से उन्हें किसी भी प्रकार के ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ रही है। उनके प्लेटलेट्स कांस्टेंट रूप से मेंटेन है, उनके हीमोग्लोबिन पूरी तरीके से मेंटेन है, WBC काउंट पूरी तरीके से सस्टेन है, मेंटेन है और हम लोग कह सकते हैं कि मॉडर्न होम्योपैथी का ये चमत्कार उनके लिए एक वरदान से कम नहीं था। दोस्तों, ये जो मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का जो ट्रीटमेंट जो उनको केवल 10 दिनों में हॉस्पिटल से बाहर लाकर आज भी उन्हें खड़े रहने के लिए इतनी हिम्मत दे रहा है, एप्लास्टिक एनीमिया के लिए या खून से जुड़ी हुई ऐसे किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर्स के लिए जैसे ITP, ब्लड कैंसर या फिर किसी भी ऐसी बीमारियां, पेनसाइटोपिनिया, आपको कोई ऐसी बीमारी दिखती है तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये जो ट्रीटमेंट है उस समय किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। और ये साबित करने के लिए हमारे पास करीब एप्लास्टिक एनीमिया, ITP के या पेनसाइटोपिनिया के काफी सारे पेशेंट के रिपोर्ट्स अवेलेबल है जिनको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, उनके प्री और पोस्ट रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। और बिल्कुल ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमने जिन जिन पेशेंट्स को आखिरी के स्टेज में, इवन जो हॉस्पिटल के जो कई ऐसे गंभीर पेशेंट होते हैं जिनके प्लेटलेट केवल 2000 तक रह जाते हैं, उस स्टेज पे जब उनको मना कर दिया जाता है कि अब आपके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप इन्हें शिफ्ट कर लीजिए, किसी नॉर्मल हॉस्पिटल में ले जा लीजिए या फिर कहीं बाहर के हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में ले जाना चालू करिए, ऐसा सोचते हैं। और जब इंदौर के कई हॉस्पिटलों में जब इस तरीके की स्थिति में कई पेशेंट ने जब सामना किया, उस वक्त भी उन लोगों ने हमें जब कांटेक्ट किया, ये हमारा पूरा विश्वास था कि हम इन्हें जो दवा देंगे उससे इनका निश्चित रूप से फायदा होगा और ये मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से बाहर आ पाएंगे। और दोस्तों, ऐसा वेरीफाई करने के लिए हमने जब जो पेशेंट्स को जिस तरीके से हमने किसी भी स्थिति में जाकर दवा दिलवाई, आज वो सभी पेशेंट हमारे बीच में मौजूद हैं। और मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार के कारण केवल 2000 प्लेटलेट वाले जो पेशेंट हैं, कहीं कहीं 3,81,000 तक आकर भी स्टेबल हो चुके हैं। ऐसे काफी सारे पेशेंट हैं। उनमें से ये एक फैमिली जो ओझा फैमिली, जो इंदौर के मीडिया में बहुत सारे इनके ऊपर सुर्खियां बन रही थी और उस समय एप्लास्टिक एनीमिया की जो बीमारी है काफी लाइलाज रूप से जो साबित हुई थी, उस वक्त पूरा इंदौर इनके लिए चिंतित था। और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कारिक रूपी ट्रीटमेंट के कारण आज ये बिना किसी ट्रांसफ्यूजन के, बिना किसी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, केवल मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों के चमत्कार के कारण निश्चित रूप से अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं और पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। एप्लास्टिक एनीमिया का जो अन्य इलाज हमें अभी तक मेडिकल साइंस में अभी तक जो भी बताया जा रहा है, उसके हिसाब से या तो उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता हमेशा पड़ने वाली रहती है, या फिर कह सकते हैं कि ATG करा सकते हैं, या फिर बोन मेरो ट्रांसप्लांट कराने के लिए वो सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ATG या बोन मेरो ट्रांसप्लांट कराना इतना मतलब कन्वीनियंट नहीं है, इतना ज्यादा सुगम नहीं है किसी भी आम पेशेंट के लिए, क्योंकि काफी खर्चीला ट्रीटमेंट होता है, काफी ज्यादा कॉस्टली ट्रीटमेंट होने के कारण कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जो इस स्थिति में नहीं होते कि इतने महंगे इलाज को वो वहन कर सके, और इसलिए इसी मजबूरी के कारण वो जीवन भर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या PRP ट्रांसफ्यूजन कराने के लिए पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं। और इन्हीं तरीके के जो पेशेंट्स के लिए मॉडर्न होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो ये इस समय एक ऐसा वरदान और चमत्कारिक रूप का ट्रीटमेंट है। इसमें ना तो आपको जीवन भर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने की जरूरत पड़ती है, ना ही PRP ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, ना ही ATG की निर्भरता की जरूरत है। और मेरा पूरा विश्वास है कि मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से अगर आपके बोन मेरो मेटाबॉलिज्म को हम पूरी तरीके से मेंटेन कर पाते हैं और जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है अगर हम उसको रोक देते हैं, तो ये
काफी हद तक हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको किसी प्रकार की बोन मेरो ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और ऐसा आधार करने के लिए, ऐसा प्रमाणित करने के लिए हमारे पास काफी सारे पेशेंट के डेटा हैं जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं और उसको आप यूट्यूब या हमारे वेबसाइट के थ्रू या फिर लगभग मेरे ब्रॉडकास्ट के जो 15,000 लोगों को मैं डायरेक्ट अपने जो ब्रॉडकास्टिंग करता हूं उसमें आप ऐसे काफी सारे पेशेंट के बारे में वेरीफाई करके उनकी व्याख्या पढ़ सकते हैं, उनके बारे में प्रमाण हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। एप्लास्टिक एनीमिया चूंकि विश्व में अभी तक लाइलाज बीमारी के रूप में मानी जाती है और काफी खर्चीला ट्रीटमेंट होता है, मॉडर्न होम्योपैथी उसके बजाय काफी सस्ता ट्रीटमेंट है, परमानेंट ट्रीटमेंट है, बिना साइड इफेक्ट का ट्रीटमेंट है, बिना किसी परहेज का ट्रीटमेंट है। और इस मामले में हमारी जो कोशिश है दुनिया को कुछ ऐसा देने की है जो इस बीमारी के लिए आज तक किसी भी मेडिकल साइंस के माध्यम से लोगों को नहीं मिल पाया है। इसलिए इस बीमारी के साथ लाचारी में जीने के बजाय हमारा विश्वास है कि मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों से आप इसका उपचार लीजिए और इस बीमारी से मुक्ति पाकर इसका उपचार लेकर, जैसे कि ओझा फैमिली आज पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपना जीवन शैली निर्वहन कर पा रही है और इंदौर में ये अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर पा रही है कि इन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों से अपना जीवन सुधारा और एप्लास्टिक एनीमिया जैसे खतरनाक बीमारियों से मॉडर्न होम्योपैथी से उपचार लेकर पूरी तरीके से स्वस्थ होकर दुनिया के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। अंत में दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से एप्लास्टिक एनीमिया या फिर इस तरीके से कोई भी हेमेटोलॉजी, कोई भी ऐसी लाइलाज बीमारी से अगर आप किसी भी पेशेंट को ग्रसित देखते हैं तो जिस प्रकार से हमारे ओझा फैमिली ने इस बीमारी का, और ऐसे काफी सारे पेशेंट हैं जो एप्लास्टिक एनीमिया या हेमेटोलॉजी के जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से उबर चुके हैं और उस बीमारी से उबरकर दुनिया के सामने स्वस्थ होकर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो अगर आपके नॉलेज में ऐसा कोई भी पेशेंट आता है तो उनको निश्चित तौर पे इस वीडियो को आप शेयर करें या फिर उन्हें मैसेज दे सकते हैं कि इस मॉडर्न होम्योपैथी के द्वारा हम उनका उपचार कर सकते हैं। वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे क्लिनिक पे आकर हमसे मिल सकते हैं या फिर अगर आने की स्थिति नहीं है तो उनकी रिपोर्ट्स हमें सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, किसी भी संचार माध्यम के थ्रू हमें प्रेषित करें। हम लोग उनका केस का वेरिफिकेशन करके उनसे बात करके उनकी जो किट है आपके गंतव्य स्थान पर कुरियर से भी भेज पाएंगे। ऐसा हमारा विश्वास है कि हमारे बनाए हुए किट से, हमारी की हुई मेहनत से उनकी एप्लास्टिक एनीमिया या किसी भी प्रकार की हेमेटोलॉजी की बीमारी में निश्चित तौर पर उन्हें फायदा मिलेगा और वो सभी पेशेंट इस गंभीर बीमारियों से निजात पाकर दुनिया के सामने मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से एग्जाम्पल देकर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने की श्रेणी में आ सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसी दुनिया की सभी लाइलाज बीमारी के लिए उसको उपयोग लेने के लिए लोगों को प्रेरित करें। आप खुद भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर, नमस्कार, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से अप्लास्टिक एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी पर भी जीत हासिल की जा सकती है। दोस्तों, आप भी किसी भी गंभीर या सामान्य बीमारी के इलाज या अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीज के लिए सबसे पहले डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की कंप्लीट, फास्ट, इजी, सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाएं ताकि आपके इलाज के खर्च, समय और अन्य परेशानियों से बचा जा सके। और अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्वस्थ रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। थैंक यू एंड टेक केयर।